शाह के बिहार से जाते ही नीतीश करेंगे बड़ा खेल, महागठबंधन की भी तैयारी। नीतीश के बयान से बिहार में बढ़ गई हैं सरगर्मियां। बीजेपी के साथ रहने की बात कर नीतीश ने चल दी चाल। महागठबंधन की तरफ से अब बड़े ऑफर की उम्मीद में नीतीश कुमार का एक बयान सामने आया है। बयान क्या है? मान लो कि नीतीश कुमार जो बात पहले कई बार दोहरा चुके हैं उसे ही दोहराया है। कहा है कि बीजेपी के साथ रहेंगे। 2 बार उधर चले गए थे लेकिन गलती से गए थे। अब ये गलती वो तीसरी बार करेंगे, ये बात तो उन्होंने नहीं कही। लेकिन बिहार में जो चर्चा है वो ये है कि नीतीश कुमार तीसरी बार गलती करने की तैयारी कर चुके हैं। अब अमित शाह का बिहार का 2 दिन का दौरा 5 और 6 जनवरी को बिहार में है और नीतीश कुमार खरमास में कोई बड़ा फैसला करते नहीं हैं। उनकी पार्टी भी संकट में है। कई कारण हैं, इसलिए नीतीश कुमार अभी अपने प्लान को सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने बीजेपी के साथ रहने वाला बयान दिया होगा। इसे लेकर बिहार में ही बातें हो रही हैं। इंतजार 14 जनवरी का चल रहा है। इस 2 बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। पहला तो खरमास खत्म होगा और इस दिन लालू यादव की तरफ से दही चूड़ा भोज दिया जाएगा और इस भोज का आमंत्रण नीतीश कुमार को भी दिया जाएगा। पटना में सीएम आवास और राबड़ी देवी के आवास के बीच की कुछ मीटर की ही दूरी है। नीतीश कुमार को अगर पूर्व सीएम के आवास तक जाना होता है तो वह आमतौर पर पैदल ही जाते रहे हैं और इस बार भी राबड़ी देवी के आवास को नीतीश कुमार का इंतजार रहेगा। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भी जरूर जाएंगे। वैसे भी वो एक बात कहते रहे हैं कि राजनीति में उनका कोई भी दुश्मन नहीं है, लड़ाई विचारधारा की है। और अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार की पार्टी की विचारधारा बीजेपी की विचारधारा से मेल नहीं खाती, ये आरजेडी की विचारधारा से मेल खाती है। ऐसे में इंतजार अमित शाह के लौटने और खरमास समाप्त होने का हो रहा है। उसके बाद बिहार की सियासत एकदम से बदल जाएगी। इसी को लेकर दावे किए जा रहे हैं। तो आज हम बिहार की सियासत में आने वाले बड़े बदलाव को लेकर अपनी इस वीडियो में करेंगे चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो अब शुरुआत करते हैं नीतीश कुमार के बयान से ही। उन्होंने बीजेपी के साथ रहने की बात एक बार फिर कही है, लेकिन इस बार नीतीश कुमार के बयान को लेकर कहा जा रहा है कि वो बीजेपी को भूल भुलैया में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि किसी तरह से 14 जनवरी तक बीजेपी को संभलने का मौका न दिया जाए। अगर बीजेपी को इस बात का एहसास हो जाता है कि जेडीयू एनडीए छोड़ने वाली है तो बीजेपी जेडीयू के साथ बड़ा खेल कर सकती है, पार्टी को ही तोड़ सकती है। याद करें 9 अगस्त 2022 की रात को जेडीयू उस समय एनडीए में ही थी। नीतीश कुमार उस समय सीएम हुआ करते थे। उस समय के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बीजेपी के खिलाफ फायर हो रहे थे। उनके बयानों से साफ दिख रहा था कि जेडीयू का अगर सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वो बीजेपी है। खबरें शुरू हो चुकी थी कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। 10 अगस्त 2022 को उन्होंने जेडीयू विधायक दल की बैठक बुला रखी थी। बिहार में बीजेपी के सभी नेताओं को हाईकमान से निर्देश दिए गए थे कि नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बयान नहीं देगा। रात को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फोन नीतीश कुमार को आता है। नीतीश कुमार फोन पर आते हैं। शाह सबसे पहला सवाल करते हैं कि क्या आप एनडीए छोड़ रहे हैं? नीतीश का जवाब आता है कि नहीं, हम एनडीए में ही रहेंगे। शाह दूसरा सवाल करते हैं कि ललन सिंह का बयान आ रहा है, वो कुछ और कह रहे हैं। तो नीतीश का जवाब आता है कि ललन सिंह के बयानों पर मत जाइए। जैसे आपकी पार्टी में गिरिराज सिंह बयानबाजी करते हैं, वैसे ही हमारे अध्यक्ष ललन सिंह आजकल बयानबाजी कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने अमित शाह को इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया था कि वो एनडीए छोड़ने वाले हैं, लेकिन 12 घंटे भी नहीं बीते थे। नीतीश कुमार मीडिया के सामने थे और बीजेपी पर अपनी पार्टी तोड़ने का आरोप लगा रहे थे। नीतीश कुमार ने शाह से आखिरी समय तक एनडीए में बने रहने की बात क्यों कही, इसका खुलासा भी जल्द ही हो गया। दरअसल नीतीश कुमार से बातचीत के बाद भी अमित शाह संतुष्ट नहीं थे। उनके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि नीतीश पलटी मारने वाले हैं। आरजेडी से मामला सेट हो चुका है। लालू कैंप से खबर आ चुकी थी कि 10 अगस्त को महागठबंधन सरकार बनने जा रही है। इसके बाद अमित शाह ने लालू यादव को फोन किया, उन्हें 2 ऑफर दिए। पहला, लालू यादव बिना नीतीश कुमार के सरकार बना लें। राज्यपाल से तेजस्वी यादव को बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का समय दिला दिया जाएगा। तेजस्वी की शपथ भी करा दी जाएगी। इस दौरान जेडीयू के 8-10 विधायक आरजेडी तोड़ लें और विधानसभा में बहुमत साबित कर दें।
लेकिन लालू इसके लिए तैयार नहीं हुए तो दूसरा दांव चला गया कि नीतीश कुमार के साथ ही आरजेडी सरकार बना रही है तो बना ले, लेकिन 2 दिन तक वो कुछ नहीं करे। यानी सरकार 10 की जगह 12 अगस्त को शपथ ले, लेकिन लालू यादव ने इससे भी इनकार कर दिया। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर अमित शाह 2 दिन का समय क्यों चाहते थे। जाहिर सी बात है, जेडीयू के साथ तोड़फोड़ के लिए 48 घंटे चाहिए थे। वैसे भी नीतीश कुमार ने जो आरोप लगाए थे वो भी जेडीयू को तोड़ने वाले ही थे। जेडीयू के नेताओं की तरफ से कहा गया था कि आरसीपी सिंह के सहारे बीजेपी ने जेडीयू को तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी। आरसीपी ने जेडीयू के 43 विधायकों में से 30 को अपने पाले में भी कर लिया था और बीजेपी हाईकमान से 15 दिन का समय और मांग लिया था। दावा किया था कि 15 दिन में संख्या को 35 तक पहुंचा दिया जाएगा। उस समय विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा थे, जो इस समय डिप्टी सीएम हैं, और विधानसभा अध्यक्ष की मदद से जेडीयू को तोड़ दिया जाएगा। बहुमत के लिए कुछ विधायक अगर कम होते हैं तो महागठबंधन खास तौर पर कांग्रेस के विधायकों को अपने पाले में लाकर इस कमी को पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन लालू और नीतीश ने बीजेपी को ये मौका ही नहीं दिया और पूरा खेल पलट कर रख दिया। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जब शाह सिर्फ 48 घंटे मांग रहे थे, जेडीयू और आरजेडी ने उन्हें इतना समय नहीं दिया, तो अभी तो सप्ताह भर से भी ज्यादा का समय है। अगर बीजेपी को इस बात की पक्की खबर लग जाती है कि जेडीयू साथ छोड़ रही है, तो फिर बीजेपी जेडीयू के साथ तोड़फोड़ नहीं करेगी। इसे शायद ही कोई मंजूर करेगा। वैसे भी जेडीयू के अधिकांश सांसदों के बारे में कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के संपर्क में है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया है कि जेडीयू के 10 सांसद बीजेपी में शामिल होने को तैयार हैं। बता दें कि जेडीयू के पास 12 सांसद हैं और अगर 8 सांसद दल बदल करते हैं तो उन पर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा। जबकि राउत का दावा है कि बीजेपी ने 10 सांसदों को अपने पाले में कर लिया है। ऐसे में नीतीश के पाला बदलने की खबर पहले लीक हो गई तो विधायक और सांसदों का बहुमत उनके खिलाफ हो जाएगा और उसके बाद नीतीश कुमार के साथ भी वो ही होगा जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ हुआ। इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वो अपनी पार्टी को बचाना चाहते हैं। 14 जनवरी आते ही नीतीश कुमार की भाषा पूरी तरह से बदल जाएगी। अभी वो साथ में रहने की बात कर रही हैं, लेकिन 14 जनवरी से वो बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर देंगे और उसके बाद कभी भी वो पाला बदल सकते हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।